अरे अपना फोन तो चेक कर लो। आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है। और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये, इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो दिल बड़ा हो जाता है। और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? हिमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, अरे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती। लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? ये दवाई खा ले। ये शुक्र है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, लेकिन अहमद डॉक्टर कह रहे थे आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। सच पूछो तो फौजिया, मेरे दिल पर बहुत बोझ है और उसे हल्का करने की जरूरत है। कैसा बोझ? पता नहीं, बस एक अजीब सा बोझ है। इस बीमारी ने मुझे बहुत से अहम फैसले करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फौजिया, मैंने सोचा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा किसी फाउंडेशन को दे दूं। अहमद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है, वरना मैं आपसे लड़ाई करती। कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप। क्यों? इसमें खुदगर्जी वाली क्या बात? क्यों बात नहीं है? मैं आपकी बीवी हूं, आपके बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है।
इतने वारिस होने के बावजूद आप अपनी प्रॉपर्टी बाहर बांटेंगे? हेमा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि अभी से आप अपनी प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दे दें। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आपके बाद हमारा है ही कौन? देखो फौजिया, पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी देने की बात नहीं की, और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने हमें हद से ज्यादा दौलत से नवाजा है तो उसमें से आधी दौलत अल्लाह की राह में डोनेट कर दी जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे इस फैसले पर खुश होने की बजाय तो मुझे डिस्करेज कर रही हो। बहुत अफसोस है तुम पर, क्योंकि आपका ये फैसला निहायत अहमकाना है। ठीक है, अल्लाह की राह में देना चाहिए और आप देते भी हैं, बस इतना काफी है। और अब ये तो नहीं ना कि अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा ही बाहर बांट दें। देखो, ये मेरी जायदाद है और मेरी मर्जी है कि ये जायदाद मैं किसके नाम करता हूं और किसके नाम नहीं करता। और अगर अपनों में हिस्सा बांटने की बात है तो इस जायदाद पर सबसे पहला हक मेरी बेटी ईमान का बनता है। अगर वो आज पलट कर एक बार भी मुझसे माफी मांग ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं, मगर न जाने क्यों वो उससे रूठ सी गई है हमेशा के लिए। मैंने बहुत ज्यादती की उसे घर से निकालकर। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मेरी सगी औलाद थी। और इस बात का एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ज्यादा होने लगा है। तो ईमान के लिए तुम्हारे दिल में पैदा होने वाला ये नरम गोशा खत्म करना ही पड़ेगा। हारिब, जी मामा। ये तुम आजकल कुछ ज्यादा ही घर से बाहर नहीं रहने लगी। तुम्हारे बाबा कितने नाराज हो रहे थे, कौन समझाएगा उन्हें? मामा आप और कौन? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आज तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ऑफिस बुलाया, नाउ यू हैव टू गो। आज और अभी। हारिब, मेरा ख्याल है तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है मामा, नो वरीज, मैं चला जाऊंगा। शाबाश, जाओ जाकर।